नमस्ते। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और इस ब्लेसिंग्स को लेने के लिए आए हैं। तो आज की रीडिंग को शुरू किया जाए। लेकिन मैं एंजल्स का नाम लेके आप सभी से दरख्वास्त करती हूँ कि आप सभी के सभी प्रार्थना कीजिए अपनी वेलबींग का, अपने लवर के वेलबींग का, और आपकी लाइफ में जितनी भी मुश्किलें हैं उसमें से कुछ ना कुछ लेसन्स लीजिए हर दिन और तब आगे बढ़िए। ठीक है? तो आज की गाइडेंस क्या होने वाली है? देयर इज़ अ मैसेज इन एवरी एक्शन एंड एवरी रिएक्शन। इस बात को हमेशा गांठ कर लीजिए और जो भी गाइडेंस आएगी उसको सुनिएगा ज़रूर। जब भी रीडिंग आती है, रीडिंग अपलोड होती है, आपको तुरंत देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गाइडेंस लेके जो दिन की शुरुआत में जो आप गाइडेंस लेते हो ना, गाइडेंस लेके दिन की शुरुआत करने का जो मज़ा होता है ना, वो कुछ और ही होता है। ठीक है? आपको फील होगा कि बिफ़ोर और आफ्टर में कितना डिफरेंस है। गाइडेंस लेके अगर आप कोई चीज़ को शुरू करते हो, वो दिन ही आपका अलग जाता है। तो फ्रेश माइंड से इस रीडिंग को देखने आए हो तो आपके लिए लॉट्स ऑफ लव एंड प्रोटेक्शन। तो आज की आपके पर्सन की एनर्जी, लॉट्स ऑफ लव एंड प्रोटेक्शन। पहला कार्ड आ गया है न्यू विजन, लॉट्स ऑफ लव एंड प्रोटेक्शन, हीलिंग। ठीक है? न्यू विजन आ गया है, आपके लिए कार्ड आ गया है हीलिंग। ओ माय गॉड। फिर आ गया है आपके लिए सेलिब्रेशन, टोटैलिटी, इनोसेंस। ठीक है? टोटैलिटी आ गया है, इनोसेंस आ गया है, कंपैरिजन यहाँ पे आ गया है, इनोसेंस, कंपैरिजन। फिर आ गया है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, अवेयरनेस का कार्ड आ गया है, सक्सेस का कार्ड आ गया है। कूडोज कमेंट सेक्शन में लिख दो सक्सेस। सभी के सभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सक्सेस। एक कार्ड हम और लेंगे जिसका मीनिंग यहाँ पे आ गया है इनर वॉइस। ठीक है? अब यहाँ पे देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि अब ना इस रिश्ते में जो एक लवर की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग थी, फाइनली आप उसको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है? ये जो आप दोनों का कनेक्शन है, ये जो आपका जो रिलेशन है, आप ये मान लो कि अभी तक जो हुआ ना वो एक अध्याय था, लेकिन जो अब होने जा रहा है ना, आपको ये जो पीरियड है, ये जो फेज़ है ना, लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएगा। आप ये मान लो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दैट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लव, न्यू एनर्जी, रिन्यूअल। जैसे कि डार्कनेस से ये रिश्ता ना बिल्कुल लाइट की तरफ जा रहा है। ऐसा लगता है कि किसी ने इस पर्सन को ऐसा गाइड कर दिया है, एक ऐसी जर्नी आपको इस पर्सन के सामने दिखाई दे रही है जहाँ यू विल फॉल इन लव विद देम। क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में कि आपने बहुत रोका है खुद को। लिख दो कमेंट सेक्शन में, अगर रोका है तो लिख दो स्टॉपिंग, या रोका है लिख दो। तो इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन को मैं देख रही हूँ दैट इनका जो ईगो है ना, ये बिल्कुल डाउन हो चुका है। दिस पर्सन हैज़ बिकम सो फ्लेक्सिबल। ऐसा लगता है कि इनका एक रीबर्थ होने जा रहा है इस सिचुएशन में, जहाँ ये पर्सन अब आपको या आपकी बातों को ऐसे नहीं देखते कि जैसे आप इन पर अटैक कर रहे हो। अगर अभी तक इस पर्सन को ये लगता रहा था कि हमारी नहीं बनने वाली, या आप उनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हो, या
अभी तक इनको ये लगता था कि आप इनको हमेशा इनकी बुराई 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 निकाल रहे हो, लेकिन एक्चुअल में इस इंसान ने अब डिसाइड कर लिया है कि जो बातें आपने बोली है वो कहीं ना कहीं उनको गाइड कर रही है कि क्या उनको करना चाहिए, जिससे एक्चुअल में ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। तो इस पर्सन की तरफ से ईगो डाउन पर कॉन्शियसनेस इनकी इतनी बढ़ गई है जैसे कि ये इंसान एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली एनर्जी में आ गए हैं। कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप में होती है तो आप देखना कि आपको बहुत दिन की साइकिल से गुजरना नहीं पड़ेगा। अब आप दोनों यहाँ पे इस रिश्ते में ऐसा सोचोगे कि ओके ये चीज़ हो गई, अब इसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं हम दोनों, ठीक है। ये चीज़ हो गई जो एनर्जी शिफ्ट है ना, इस पर्सन को समझ आ गया है कि इस रिश्ते में आगे का रास्ता प्रॉब्लम को सॉल्व करके है, ना कि ये सवाल करके कि ऐसा क्यों हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे सवाल जवाब कम, हर डायमेंशन में जाकर यहाँ पे सोल्यूशन निकालने की कोशिश हो रही है। इट्स अ सेलिब्रेशन, ठीक है। बहुत ही जैसे कहते नहीं है, आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पे ये आपको अलाउ करेंगे, इनके साथ रह के ना आप बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस करोगे। इनके साथ रह के ना आप अपनी एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो पर्सन है वो फेमिनिन हो, ज़रूरी नहीं है कि वो डिवाइन मैस्कुलिन हो। जिस भी वक्त आप रीडिंग देख रहे हो, जो भी मेरे व्यूवर्स है वो अपनी एनर्जी में आ जाएंगे। अगर आप मेल हो तो मैस्कुलिन एनर्जी, फीमेल हो तो फेमिनाइन एनर्जी, मतलब अपने आप में आप बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस करोगे। ये वो लवर है जिसको लेके शायद आप अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप प्यार में झूम उठने वाले हो। अब ऐसा लगता है कि बेटर सिचुएशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क और अनएक्सपेक्टेड एनर्जी। आप दोनों ही एक दूसरे से रिवेंज नहीं लेने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के फ्लॉज को एक्सेप्ट कर रहे हो और दोनों ही एक तरीके से सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सब कुछ भूलकर अगर आप एक दूसरे से बात कर लेते हो तो एक दूसरे को हग करके आप चीज़ों को सॉल्व करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। नंबर 3 एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इस एनर्जी में एक चीज़ और है जो मैं बताना चाहूँगी। बेवजह आपने अगर किसी को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रखा है, बेवजह अगर आपने किसी को अपने रिलेशनशिप के बारे में सारी डिटेल्स बता रखी है या किसी से अपने दिल की सारी बातों को शेयर कर रहे हो, यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हो आप उस पर्सन पे, थर्ड पर्सन पे, कि उनसे पूछे बिना या उनकी राय लिए बिना आप इस रिश्ते में कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी हो रही है और कहीं ना कहीं जिस इंसान से आप बहुत ज़्यादा राय ले रहे हो, थर्ड व्हील जिसको भी आपने अपना बना रखा है, वो इंसान कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कंपैरिजन करा रहे हैं। जो कोई भी चीज़ है जिससे आप दोनों के बीच में कंपैरिजन आ रहा है या कोई आपको ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि तुम तो बहुत ज़्यादा करती हो, सामने वाला इंसान तो तुम्हें उस हिसाब से नहीं करता ट्रीट, या उनको कोई बोल रहे हैं कि वो तुमसे अपनी हर बात मनवाती है, तुम तो कुछ नहीं करते हो, तो ऐसा लगता है ओल्ड और न्यू के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि पहले क्या किया था, अब तो ऐसा नहीं है, पहले ज़्यादा अच्छा था। तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी इनोसेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। वो आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आप दोनों के बीच में आ रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं चीज़, लेकिन क्योंकि वो इतने साल से आपके साथ है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके वेल विशर है, वेल विशर होंगे, ठीक है। ये इंसान कोई ईवल मोटिव से नहीं आया है, मोटिव ठीक है इनका, लेकिन यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। मेडिटेशन आप कर सकते हो टू गेन क्लैरिटी, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा लग रहा है कि आप हीलिंग की ओर बढ़ रहे हो। जैसे जैसे यहाँ पे चीज़ें लेट गो करोगे ना, इस रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा पीस को लेके आओगे।
और इस रिलेशनशिप में लेट गो ही हो रहा है, ठीक है। टोटलिटी की जो एनर्जी है, अगले कुछ घंटों में आपको ऐसा फील होगा, एक तरीके का गिल्ट भी हो सकता है आपको कि अगर आप किसी को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत रिस्की है, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, लोगों को आप कट ऑफ कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी वेलबींग के लिए आप किसी को पीछे छोड़ रहे हो तो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। इसमें आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन आपको किसी को खुद से दूर करने का गिल्ट हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली फ़ैसला लोगे तो आप अपने आप को फिर से उस टॉक्सिक साइकिल में पाओगे। तो अगर आपको लगता है दिस इज़ नॉट सर्विंग मी, आपको लगता है कि मेरे लिए ये इंसान या मेरे लिए ये सिचुएशन सही नहीं है, या तो आप खुद डिस्टेंस कर लो या तो उस इंसान को खुद से दूर कर लो, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आप इसलिए नहीं छोड़ रहे हो क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। एंड वंस यू आर आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, यहाँ पे देख रही हूँ आपकी तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बिफोर दिस ईयर एंड्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ऐड होंगी, लेकिन वो तभी होंगी जब आप पुरानी चीज़ों को यहाँ पे छोड़ोगे, ठीक है। पुरानी चीज़ों को यहाँ पे छोड़ते हुए नज़र आओगे। देखो इस समय सक्सेस नंबर 6 का कार्ड, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो आप एक देखोगे कि आपके पर्सन वो आपको ऐसा फील करवाएंगे कि दैट यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन देयर लाइफ, और आपका साथ पाते ही, ठीक है, आपका साथ पाते ही इनको बहुत पावरफुल फील होता है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर आप इनके साथ होते हो तो इनकी लाइफ में हर सर्कल में अच्छा हो रहा होता है, हेल्थ वाइज, करियर वाइज। जैसे ऐसा लग रहा है कि अपना थोड़ा सा नज़रिया चेंज करके इस पर्सन ने ठान लिया है कि वो पुरानी एनर्जी में नहीं जाएंगे, ऐसी एनर्जी में वो बिल्कुल नहीं जाएंगे जिससे आपका प्यार, आपका साथ छूटने की पॉसिबिलिटी हो। ऐसी एनर्जी में वो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब आपका साथ मिल जाता है ना, जो फीलिंग आती है ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है इनके लिए, ठीक है। तो आपके साथ चीज़ें बहुत धीरे धीरे चाहते हैं, ये कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन आपके साथ ये चीज़ें स्टेबल चाहते हैं, और वही स्टेबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, वही स्टेबिलिटी, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अगले 3 दिनों में आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और अपने इंट्यूशन को सुन के जो भी आप फैसला लोगे वो आगे आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। ये फैसले जो भी होंगे वो डिफ़िकल्ट रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपनी इनर वॉइस से सिंक्रोनाइज्ड रहोगे, जैसे ही आपने अपने अंदर की बात सुननी शुरू की, जैसे ही आपके इंट्यूशन ने बोला कि यहाँ मत जाओ, ये सही नहीं है, इस एनर्जी से कुछ अलग ही वाइब्स आ रही है, इस पर्सन से कुछ अलग वाइब आ रही है, जिसके लिए भी अगर आप उस चीज़ को सुनोगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आएगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म। ऐसा लग रहा है कि अगले 2-3 दिनों में अपने आप को आप थैंक्स बोलोगे कि आपने टफ़ फैसले लिए। अगले 2-3 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि जो भी आपने किया है, जो भी फ़ैसला आपने लिया है, वो कहीं ना कहीं आपके हायर सेल्फ के लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है, कठिन फ़ैसले लिए हैं, तब जाके ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। स्पेशली आज जो फ़ैसले आप ले रहे हो, 1-2 दिन में जो भी आप फ़ैसले लोगे, वो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाले हैं, ठीक है। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है, थोड़ा वाटर इनटेक अपना बढ़ा दो, बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप इंट्यूटिव रह रहे हो, जितना ज़्यादा आप अपने खुद से कनेक्ट करोगे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लो, मीन्स द वाटर एलिमेंट। हाइड्रेटेड रहो, ठीक है। ड्राइनेस को अवॉइड करो, किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ों को या ऐसी ड्रिंक्स को मत लो जिससे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो, इस चीज़ का ध्यान रखो। ये थी आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग बस इतनी ही।
फीडबैक दे के ज़रूर जाना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। कुछ नंबर्स बता देती हूँ, 3, 5, 5, 6 कैसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक करना ज़रूर। राधे राधे।